बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 आज हम डन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब कहते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 1 0 एंड 1 0 आइडेंटिटी एंड बी मैट्रिसेस 0 1 एंड 0 0 शो डैट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपका पता है सिंपल, ए बी हमें आपका मल्टीप्लिकेशन आ गई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, फिर हमारे पास क्या 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू नेक्स्ट आपके पास क्या 0 इंटू 1। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 1 होगा। 0 इंटू 1, यू पुट 1 है, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0। अब हमने क्या किया, 1 0 सा 0 प्लस 0, 1 1 सा 1 प्लस 0 1 सा 0, यहाँ पे 0 1 सा 0, 0 0 सा 0। इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 0 1 0 0। अब ये आपके पास आ गया ए इंटू बी। अब हम बी इंटू ए चेक करते हैं। पहले बी लिख लेते हैं मैट्रिक्स, फिर ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 0 इंटू 0 1 इंटू 0, 1 0 1 0। ओके, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, अगेन 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ये हमने पुट कर, अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, और यहाँ पे भी 0 प्लस 0, यानी कि बी ए आपके पास क्या आ गया 0 0 0 0। इस मीन कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए बी का मैट्रिक्स का आंसर ये आपके पास आ रहा है और बी ए का मैट्रिक्स का आंसर ये आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 0 फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। ये भी सिंपल है, आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लेनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, अगेन 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 1 1 0 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ हमने करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है मैट्रिसेस पे। ठीक है, अब क्वेश्चन गिवन है, कहते हैं फाइंड ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। अच्छा जी, फर्स्ट कहते हैं ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी फाइंड करें, डिटर्मिन वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, इंटरप्रेट विथ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ए का मैट्रिक्स बी और सी, ये 3 मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। इट्स मीन आप देखिए आपके पास ए बी, पहले हमने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास क्या है 1 कॉलम और 1 रो है, तो हम क्या करते हैं -1 इंटू 1 -1 इंटू -2, 1 इंटू 1 1 इंटू -2, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1 2 1 -2। अब ए बी इंटू सी, ठीक है, ए बी की मैट्रिक्स के साथ सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी की मैट्रिक्स को -1 इंटू 2 1 इंटू -2, सी क्या है 3 1 एंड -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, अगेन आपके पास सेकेंड रो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -1, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास -5 3 5 एंड -3। ठीक है, -3 -2 -1, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब हम क्या करना है, यही तो आ गया आपके पास ए बी इंटू सी आ। अब हम कहते हैं ए इंटू बी सी, यानी कि बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर लें। अब बी सी है, बी सी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास क्या है 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -1, 1 इंटू 1 इंटू -2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 2 1 -4 5
इंटू -3 ये आपके पास आ गया। अब क्या है आपके पास, अब ए इस मैट्रिक्स को हमने ए से ए इंटू दिस मैट्रिक्स, अब ए क्या है आपके पास -1 इंटू 1 और बी सी क्या है 5 एंड -3, इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 5 -1 इंटू -3 1 इंटू 5 1 इंटू -3 -5 3 5 एंड -3 ये इसका आंसर आ गया। तो अब देखिए हमारे पास अब सेकंड कहते हैं वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब हमने देखे दोबारा से इसको सॉल्व नहीं करना, जैसे हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ए बी इंटू सी की वैल्यू क्या आई -5 3 5 -3 और ए इंटू बी सी की वैल्यू क्या है -5 3 5 -3, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस का आंसर इक्वल आ रहा है। तो हम कहते हैं यस ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी इज इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड कहते हैं कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, तो वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिस वेरीफाइज एसोसिएटिव लॉ ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये आपने आपको पता है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आपके पास ब्रैकेट्स यूज़ होती है, ग्रुप में हम मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, फिर उसके आंसर को फिर सेकंड उसमें ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग चेंज हो जाती है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, इसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, आपने प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी है या नहीं, बी है या नहीं। तो ये मैंने आपके लिए होमवर्क रख दिया, काइंडली डू इट बाय योर सेल्फ एंड कंप्लीट योर ऑल द वर्क। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।